हेलो बच्चों, माँ भारती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं रवि कुमार आज के इस वीडियो में भूगोल के जो इकाई ख के बाद जो ग आता है उसमें चैप्टर का नाम था वन और वन प्राणी संसाधन। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला लिखा हुआ है कि वन किसे कहते हैं। तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते उसी को वन कहा जाता है। अगला है प्राकृतिक वन। तो वे वन जो स्वतः उगते हैं उसे क्या जाता है प्राकृतिक वन। एक होता है वानिकी जो मनुष्य द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे मानव निर्मित वन कहते हैं या उसी को वानिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैव विविधता। जीव जंतु की जाति में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही क्या कहलाती है जैव विविधता। यदि इसे समझा जाए कि जीव जंतुओं की संख्या में विभिन्नता पाया जाना क्या कहलाता है विविधता कहलाता है। अगला है वन विस्तार के नजर से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आंसर हो जाएगा 10वां स्थान। अगला क्वेश्चन वन विस्तार के नज़र से विश्व में प्रथम देश तो रूस और रूस वह देश है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2001 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 20.55%। अगला बोला जा रहा है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। पहला है अत्यंत सघन वन, दूसरा है सघन वन, तीसरा है खुले वन, चौथा है झाड़ियाँ, पाँचवा है मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार या फिर पूछा जाए तो समुद्र तटीय इलाकों में जिसमें आता है सबसे पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन पूर्वोत्तर के राज्यों में है। पूर्वोत्तर के राज्य जो जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं वो है 25.11%। अगला प्रश्न है देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में प्रथम राज्य कौन सा। तो पहला प्राता मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ इलाका में है। तो मध्य प्रदेश, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पर छत्तीसगढ़, चौथा पर उड़ीसा, पाँचवा पर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है वर्गीकृत वन। तो टोटल 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत का पहला आरक्षित वन जिसका कौन था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो मध्य प्रदेश। बिहार का वन कैसा है। तो बिहार का वन है रक्षित वन। अगला पूर्वोत्तर राज्यों में कैसा वन देखने को मिलता है। तो अवर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। लिखा हुआ है टैक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष से निकाला जाता है। तो हिमालयन याप से। और ये टैक्सोल की जो दवा है जो औषधि है ये किस काम में आती है। तो ये कैंसर नामक बीमारी के उपयोग में इसका यूज किया जाता है। तो इससे कैंसर की औषधि बनाई जाती है टैक्सोल से। अगला है विश्व का प्रथम शासक जिसने वन एवं वन प्राणी के शिकार पर अंकुश लगाया। तो आंसर हो जाएगा अशोक ही वह शासक था जिसने वन और वन प्राणी के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृता देवी का संबंध किससे है। तो वन संरक्षण से। कहाँ की थी। तो राजस्थान की थी। अगला है
कि भारत की संकटापन्न प्रजातियों की सूची बनाने का काम 1970 में कौन से संस्था ने किया था? तो बॉटनिकल वन अनुसंधान संस्थान और फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। अगला क्वेश्चन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता। अगला क्वेश्चन, IUCN को क्या कहा जाता है? तो इसे विश्व संरक्षण संघ कहा जाता है। पूछा जाए IUCN की स्थापना तो बोलेंगे 1948 ईस्वी, 1948 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकटाग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा IUCN। यही वह संस्था है जो एक रेड डाटा बुक तैयार करती है, उसमें संकटाग्रस्त प्रजातियों को वहाँ पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या है? इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है, अर्थात वह प्रजातियाँ जो विलुप्त या गायब होने के कगार पर आ चुकी है उसको उस बुक में रखा जाता है। फिर अगला है ग्रीन बुक। इसमें वैसे असाधारण पौधे को रखा जाता है जो दुर्लभ हो, मतलब जो पौधा बहुत मुश्किल से मिलता है उससे किस में रखा जाता है? ग्रीन बुक। याद रखने के लिए पौधा हरा हरा होता है इसलिए इसको ग्रीन बुक में रखा जाता है। अगला प्रश्न, वन जीव को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना क्या कहलाता है? कि प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना कहलाता है इन सीटू। अगला क्वेश्चन, वन जीवों को उनके कृत्रिम आवास में संरक्षित रखना कहलाता है एक्स सीटू। अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? तो 85। वर्तमान में लगभग 104 से ज़्यादा है। अगला है कि भारत में बिहार क्षेत्र या अभ्यारण्य की संख्या 448, वर्तमान में 550 आसपास। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की संख्या कितनी है? तो 14, लेकिन वर्तमान में हो चुके हैं 18। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क, जो 1935 में बना था, जो पड़ा था उत्तराखंड में। इसका बाद में नाम पड़ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन वर्तमान में उसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका भी नाम चेंज हो गया, ये मैंने बताया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है भारत का पहला जैव मंडल, तो यह है नीलगिरी जैव मंडल पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय। कुशेश्वर झील दरभंगा। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कांवर झील और कुशेश्वर झील। अगला है घड़ियाल के संरक्षण के लिए कहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया है? तो मुरैना मध्य प्रदेश। अगला, नंदन कानन में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उड़ीसा। नंदन कानन उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर उजले बाघ के प्रजनन केंद्र का स्थापित किया गया है। अगला है बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना शुरू की जाती है, 29 जुलाई 1973 ईस्वी। अगला है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश राज्य में। संख्या 526। दूसरा प्राप्त है महाराष्ट्र, संख्या 524। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 में हॉट स्पॉट के पहचान पर किसने जोड़ दिया? तो नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट को पहचानने पर जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, हॉट स्पॉट क्या है? तो एक जैव भौतिक क्षेत्र जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्तर होता है। यदि यह क्षेत्र में वन और वन्यजीव का खतरा होता है तो उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र चिन्हित कर दिया जाता है। अगला है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1972 में शुरू हुआ, जिसके नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन,
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ? 1968 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखा गया है वेटलैंड कन्वेंशन कब हुआ? तो 1971। ये होता है ईरान के शहर रामसर, इसलिए कहा जाता है इसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व में आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 47, 48, 51 ए का जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन जीव बोर्ड गठन कब हुआ? 1952 में भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन होता है। भारत राष्ट्रीय जानवर बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। अगला है आयुर्वेद के जनक कौन थे? तो आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस से था? आयुर्वेद से। और चरक किस देश के थे? तो ये भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत के किस भागों में देखने को मिलता है? तो सबसे जैव विविधता पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत, तो मतलब दो जगह मिलता है, पश्चिमी घाट में, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत में। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 ईस्वी में पारित होता है। अगला है वन जीव के दो भाग कौन से? तो एक पादप होता है, एक जंतु। इंग्लिश में पादप कहते हैं फ्लोरा, जंतु को फौना। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम कब पारित होता है? 2002 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक में प्रयोग किया जाने वाला औषधि क्या है? तो ये मॉर्फिन है, जो दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है, मॉर्फिन। अगला है मलेरिया रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो सब जगह क्यूनाइन। फिर अगला क्वेश्चन, क्यूनाइन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना एक वृक्ष होती है, उसी की छाल से क्यूनाइन को प्राप्त किया जाता है। अगला है भारत में पाए जाने वाले एक सींग का गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो सब जगह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है कहाँ? केरल में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो बोलेंगे वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 से 80 तक लगभग कितना किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? तो बोलेंगे 26,200 किलोमीटर का एरिया था, जो आज़ादी के बाद से 1980 के दशक तक ये जो वन क्षेत्र था वह कृषि भूमि में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 9.27%। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% वन से बिहार में पाया जाता है। यह था चैप्टर 1 के ग का ऑब्जेक्टिव। ये कुछ दीर्घ प्रश्न है, ऐसे अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, इसके बाद दीर्घ प्रश्न कराया जाएगा और साथ में आप लोगों को चैनल पर पढ़ाया भी जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।